ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦਿਸ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਮਨ ਮੀਆਂਪੁਰੀ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਲੁੱਕ ਬੜੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ, ਚਾਹੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜੈਂਟਸ। ਸੋ ਲੁੱਕ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਹੈ ਸਕਿਨ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਹੈ ਫੇਸ। ਸੋ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਕਲੀਓਪੈਟਰਾ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਰਿਚਾ अग्रवाल जी ने। मैम बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू वेरी मच। और जैसे कि आपने बोला कि लुक्स मैटर करती हैं और स्किन मैटर करता है, मैं यही बोलना चाहूंगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ऑफ कोर्स अदर थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, लेकिन पहला इंप्रेशन तो जरूरी है ही है। और पहला इंप्रेशन आपकी लुक्स, आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्माइल, आपका हेयर केयर, उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं और उस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए है। ਰਿਚਾ ਮੈਮ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ 17 ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਟੱਚਵੁੱਡ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੌਬਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਰਟ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਡਾइट है ਤੁਹਾਡੀ? थैंक यू। जैसा कि मुझसे कोई और भी पूछ रहा था, डाइट में तो मैं फूडी हूँ, चाहे मैं पीजीआई की एक्स डाइटिशियन हूँ, लेकिन खाने के मामले में थोड़ा मैं बाहर का खाना और मुझे जो मिल जाए मैं सब खाना पसंद करती हूँ, लेकिन उसको मैं बैलेंस भी करना चाहती हूँ कि जब आप घर पे हैं, कम से कम अगर आपने जंक फूड खा लिया है हफ्ते में, कोशिश होती है कि मैं अपने लिमिटेड कर दूं कि भाई 2 बार चीटिंग कर लो, उसके बाद घर में आप अपना फ्रेश फ्रूट्स खाओ, फ्रेश खीरा, सैलेड्स खाओ, जो घर का खाना है वो खाओ, ताकि आप जो आपने बाहर खाया है उसको डिटॉक्सिफाई कर सको। सिस्टम जो है वो, हमारी जो बॉडी है ना, बहुत अच्छे से बनी हुई है। हमारी बॉडी अपने आप को साफ करना जानती है, अगर हम उसको करना चाहें या कराना चाहें उससे। अगर आप चाहते हैं, आप बाहर खा करके भी आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं बिल्कुल। आपको सिर्फ बैलेंस करना आना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत तो बैलेंस हो जाए। और खूब सारा पानी पीती हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि दिन में मेरा होता है कि 10 से 12 ग्लास पानी पीऊं। 10 से 12 ग्लास पानी पीते हैं तो आपका जो पानी है ना, कहते हैं वॉश करता है सिस्टम को, आपके सिस्टम को साफ करता है। तो ये भी मेरी एक खास है जो मैं फॉलो करती हूँ। और स्किन केयर रूटीन में नॉर्मल रखती हूँ। रात को अपना फेस वॉश करके मॉइस्चराइज करके सोती हूँ, ताकि मेरी स्किन रात को अपने आप रिपेयर हो सके, थोड़ा सा उसको सांस लेने का मौका मिले। दिन में फेस साफ करके मॉइस्चराइज करती हूँ। मेरी जनरल केयर यही होती है। और हाँ, वंस इन अ वाइल जो मेरे को स्कैल्प में जो खाद चाहिए होती है, या फेशियल्स होते हैं, या हेयर स्पा होता है, वो जरूर लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारा केमिकल बालों में जरूर लगाती हूँ। मेरे कलर आप हर बार देखेंगे बदले हुए मिलेंगे, बिकॉज मुझे शौक है। कुछ तो शौक इस इंडस्ट्री में होने का होना चाहिए ना, अपना हेयर कलर बदल लो, हेयर स्टाइल बदल लो, टेक्सचर बदल लो। तो लेकिन आप शौक के साथ साथ अगर उसको मेंटेन कर सकें, उसको रिपेयर करना जान सके, आप इंजॉय कर सकते हैं। ਜੀ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? देखिए, हमारे पास आजकल हर वर्ग के लोग आते हैं, हर एज ग्रुप के लोग आते हैं, जिसे आजकल जनरेशन जेन जी बोलते हैं, पहले मिलेनियम बोलते थे। हमारे पास ओल्ड लेडीज आती हैं जो हमारी एज की हैं। आई एम 53, तो हमारे पास उस 50-60s वाले भी आते हैं, हमारे पास यंग गर्ल्स भी आते हैं, हमारे पास ब्राइड्स भी आती हैं। जो मैंने देखा है, जो नए जनरेशन है उनके कंसर्न्स अलग हैं और ओल्ड जनरेशन के कंसर्न्स अलग है। नया जनरेशन जो है वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है इंस्टा और टिकटॉक और वो वीडियोस वगैरह से जो वायरल होती हैं, और कुछ भी देखते हैं और अपने फेस पे लगाते जाते हैं, जिसकी वजह से आजकल यंग स्किन बहुत ही जल्दी प्री मेच्योर एजिंग हो रही है। तो ये कंसर्न, प्री मेच्योर एजिंग का जो कंसर्न है, वो हमें बहुत दिख रहा है। ओवर यूज ऑफ प्रोडक्ट्स का की वजह से, जैसे पील्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे लोग पील्स करा रहे हैं। मतलब आप पील्स, मतलब एक किस्म से हो गया कि स्किन को माइल्डली अब छिलना ही हुआ ना पील। आपने पील तो कर लिया, यू कांट गेट रिड ऑफ योर स्किन, अल्टीमेटली यू नीड टू रिपेयर ऑल्सो। आप अपनी स्किन से छुटकारा नहीं पा सकते, आपको उसको नर्चर करके, ग्लो देके, उसको हेल्दी करके, इट्स योर बेबी, इट्स योर स्किन। आप अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, वो तो आप खुद हो, अपना तो उतना ध्यान रखना ही चाहिए ना। तो ये कंसर्न्स बहुत ज्यादा आते हैं, और जब वो आते हैं तो सबसे पहले हम उनकी स्कैनिंग करते हैं, उनका अंडरस्टैंड करते हैं, उनका लाइफस्टाइल, उनका रूटीन, ये सारी चीजें जाननी जरूरी है, ताकि उनका क्या माइंडसेट है अपने लिए, अपनी स्किन केयर के लिए, ये जानते हैं। उसके बाद उस हिसाब से हम फिर उनके लिए टेलर मेड, जनरली क्लियोपैट्रा हमेशा इस चीज के लिए जाना जाता है कि हमें क्लियोपैट्रा में जो
फेशियल्स होते हैं वो ये नहीं होते कि एक ब्रांड, जैसे लोग होते हैं ना, इसका फेशियल उसका फेशियल नाम के साथ, ब्रांड के नाम के साथ आते हैं। हम कहते हैं नहीं, हम आपको फेशियल दे रहे हैं, ब्राइटनिंग चाहिए, ग्लो चाहिए, रेडियंस चाहिए, और उसको हम एक टेलर मेड, किस लेवल का कंसर्न है उस हिसाब से एक टेलर मेड एक्सपीरियंस देते हैं। क्योंकि स्किन में भी ऐसा हो सकता है कि आपका ये हिस्सा ड्राई है, ये ऑयली है, और स्किन की कंडीशन समय के साथ बदल जाती है। तो एक टेलर मेड एक्सपीरियंस हम हमेशा देने की कोशिश करते हैं ताकि रिजल्ट्स बेटर हो। अच्छा मैम, डाइट कितनी की मैटर कर दी है स्किन ਨੂੰ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ? डाइट बिल्कुल मैटर करती है। मैं तो कहती हूँ 100% डाइट, आप जो खा रहे हैं और आप जो लगा रहे हैं, दोनों ही चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये नहीं हो सकता कि आप कुछ लगा करके आप अपनी स्किन बदल देंगे, या आप सिर्फ खा करके और स्किन की ना केयर करके अपनी स्किन बदल देंगे। आपकी डाइट और आपका रूटीन दोनों इंपॉर्टेंट है। आप जो खाते हैं, अगर आप हेल्दी हैं, आपकी स्किन हेल्दी होगी, आपका हेयर हेल्दी होगा, बिकॉज अल्टीमेटली आपकी बॉडी जो आप खा रहे हैं उससे बन रही है, या उससे आपका सेल्स वगैरह एवरीथिंग उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका सिस्टम क्लियर नहीं होगा, आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी, आपको डेफिशिएंसी होगी, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं दिखेगी। अच्छा मैम, क्लियोपैट्रा स्किन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਵਾਂ? देखिए, आज हमने 3 दिन की एक कार्निवल टाइप या लेडीज डे आउट, चंडीगढ़ लेडीज डे आउट हम बोल रहे हैं, स्पा डे, वो हमने रखा है, जिसमें हम अलग अलग वर्ग के लेडीज को बुला रहे हैं। एजुकेशनिस्ट हैं हमारे, डॉक्टर्स हैं हमारे, वर्किंग गर्ल्स हैं हमारे, मीडिया है, सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, जितनी भी कैटेगरी इंक्लूडिंग द हाउसवाइफ्स का एक लाइक माइंडेड ग्रुप्स बना करके हम उन्हें इनवाइट कर रहे हैं। हम उनकी लाइफस्टाइल स्कैनिंग, उनकी न्यूट्रिशन, वेलनेस, स्किन केयर, काउंसलिंग, पहले उनकी स्कैनिंग कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको होम टिप्स दे रहे हैं, उनको एक नॉलेज दे रहे हैं। आपने अगर बाजार जा रहे हैं तो अपने क्या खरीदना है, प्रोडक्ट को कैसे, हाउ आप प्रोडक्ट तो लेने हैं, लेकिन उसको लेबल उसमें लिखा होता है, जैसे कोई भी एक इंग्रेडिएंट ऊपर लिखा होता है, लेकिन अंदर वो 1% ही होता है। अब उसमें लिख देते हैं ऑर्गेनिक, लेकिन ऑर्गेनिक कितना है, 1% क्या है उसमें, क्या नहीं है। उनको समझा रहे हैं कि किस तरह से आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए, उसका घर में इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, आपको अपनी स्किन केयर कैसे रखनी चाहिए, ये सारी चीजें। उसके साथ साथ उनको एक बढ़िया सा पैम्परिंग सेशन दे रहे हैं। क्लियोपैट्रा में आएंगे और हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, नेल, ये सब नहीं लेंगे तो क्या मजा। तो उनको एक पैम्परिंग सेशन दे रहे हैं, और उनको इसके बाद स्किन की वर्कशॉप, और एंड में उनको हाई टी मतलब, एक जब इतनी सारे ग्रुप ऑफ लेडीज आती हैं तो थोड़ा टाइम तो चिट चैट के लिए चाहिए। सेम प्रोफेशन या लाइक माइंडेड है तो आपस में बात करना चाहेंगे, तो उनको एक कंप्लीट एक्सपीरियंस या एक कंप्लीट मेमोरीज क्रिएट करके देने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है लोगों को और लेडीज, चंडीगढ़ की लेडीज को पसंद आएगा। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਸੈਲੂਨ ਕਲਿਓਪੈਟਰਾ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਰਿਚਾ ਅਗਰਵਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਕਲਿਓਪੈਟਰਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਮਨ ਮੀਆਂਪੁਰੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।